कीजिए। चलिए आज की क्लास में लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस को जल्द सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तो 5, 10, 20 बच्चों को शेयर करें। जहां गलती दिखे वहां पर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। चलिए आज का क्लास है जो एग्जाम में अभी बैठने वाले हैं बच्चे लगभग 15 दिन बाद, उसके लिए क्लास है। 5 सब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। मात्र 10 नंबर का है और हिंदी के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच क्वेश्चन का रहा है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद जो हुआ था उसका मुख्य कारण कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम समझेंगे। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था यानी कि झगड़ा हुआ था उसका मुख्य मूल कारण क्या था। इसका मुख्य मूल कारण यह था कि मदन उसकी गाड़ी को टच कर दिया था, छू दिया था। जब आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो उस समय उसका मुख्य कारण यह था कि वो गाड़ी को छू देने के कारण उसका विवाद बढ़ जाता है। इसमें कहानीकार क्या बताना चाहता है इस चीज को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। हिंदी जो है उसे याद करने की चीज नहीं है। अगर आप उसे समझ जाते हैं तो आप बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिख पाइएगा और आपको अच्छा नंबर आएगा। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहता है। पहला लाइन तो आपके आंसर में ही मिल गया। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहता है कि जनसाधारण लोग जो साधारण लोग हैं वैसे लोग जो जैसी संगति में होंगे वैसे वो बन जाते हैं। ये बात सत्य है, कड़वा है किंतु सत्य है। अगर एक खराब लड़का भी अच्छे लड़कों के साथ जुड़ जाए तो वो खराब लड़का अच्छा हो जाएगा और खराब लड़के के साथ अच्छा लड़का भी जुड़ जाए तो वो तय है कि वो खराब जो है वो अच्छा खराब में बन जाएगा। और एक कहावत भी है कि जो अच्छा चीज होता है वो सीखने में टाइम लगता है किंतु जो बुरा होता है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। गलत चीज ना हम अपने शरीर में बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं किंतु एक अच्छा चीज हम जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आगे पढ़ेंगे तो जैसी संगति वैसी रंगत बदल ही जाती है। जैसा कि उसकी संगति थी, ड्राइवर है वो कहाँ था, सेन साहब के यहाँ काम करता था। सेन साहब का जो घमंड था उसका कारण क्या था, मूल रूप पैसा था। सेन साहब जो था व्यक्ति, सेन साहब के यहाँ और ड्राइवर रहता था इसलिए उसका संगत थी उसके कारण उसके अंदर भी घमंड आ गया था। कि इसका मुख्य रूप देखिए कि जब ड्राइवर के सामने कासू जो सेन साहब का पुत्र होता है वो किसी गाड़ी के कांच को तोड़ता है तो उसे कुछ कहा नहीं जाता है किंतु मदन उसको छू देता है तो ड्राइवर के से झगड़ा हो जाता है। इससे हमें समझ आया कि जो पैसा का भी घमंड इसमें दिख रहा है। सेन साहब का नमक कौन खाता था, ड्राइवर खाता था, जिसका कारण है कि उसने मदन से झगड़ा कर बैठा। इसलिए सेन साहब के बेटे की बदमाशी को नजरअंदाज कर देता था। कौन, ड्राइवर सहित सेन साहब भी। कासू जब कुछ गलत काम करता था तो उस स्थिति में सेन साहब उसके पिताजी कहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है। इस तरह का विभिन्न प्रकार की बातें की जाती थी किंतु इसी के विपक्ष में जब गलती से उसकी कार को मदन छू देता है तो उसके कारण उसका विवाद बढ़ जाता है और हो जाता है। लेकिन दूसरा बच्चा यदि गाड़ी छूने की ललक हो तो उससे क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और उसे धक्का देके भगा दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यही था। ये आप सबके बीच दूसरा प्रश्न, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। यह प्रश्न आपको पता है भारत से हम क्या सीखे। उसके महान लेखक मैक्स मुलर का कहना है। मैक्स मुलर कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो अब हम इसे आंसर में देखेंगे और ये आंसर बहुत आसान है। इसके लिए आप इतना जान लीजिए कि सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकते हैं, गांव में हो सकता है। ये बात तो क्लियर है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे तो गाँव बना लीजिए। लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गाँव में ही हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, गाँव में हो सकते हैं क्योंकि भारत के गांव में प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन, तौर तरीके तथा भारत के अवशेष गांव में अध्ययन किए जाते हैं। जो भी चीज हमारे भारत के प्राचीन काल में बीते हुए समय में होते थे वो सारा चीज अगर आज मौजूद है तो सिर्फ गांव में है, वो गांव में है ना कि शहर में। अभी हम लोग गांव में पहले खेती होता था,
सपोज दैट मान लीजिए खेती होता था तो उस समय गाय के गोबर से हम यूरिया का काम कर लेते थे और अच्छा फसल उपज जाता था, किंतु आजकल ऐसा नहीं होता है। किंतु पहले के लोग खाना खाते थे गेहूं का जौ का रोटी खा के मतलब तो मस्त रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, किंतु आज मोमो चाउमीन का जमाना आ गया है। ये सारी चीजें अगर प्राचीन काल में गांव की प्राकृतिक और प्राचीन काल में जो भी अवशेष भारत के हैं वो सब चीज मिल सकते हैं तो गांव में, ना कि शहर में। शहर में ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैक्स मुलर कहते हैं कि अगर सच्चे भारत की दर्शन करनी है तो कहाँ जाना होगा? गांव में। 3 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? जब हमारी हिंदी लिपि की हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। हिंदी लिपि में देवनागरी लिपि की अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? जब अक्षर छप रहे थे उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसकी स्थिरता नहीं आ पाई थी, क्योंकि हमें किसी भी चीज को लिखना पड़ता था पेन या कॉपी से लिखना हो। अगर वही चीज कंप्यूटर से टाइप करना हो तो जरूर है कि बहुत ज्यादा पेज रहेगा तो हम आसानी से कर लेंगे कंप्यूटर के द्वारा। अगर फोटोस्टेट मान लीजिए एक पेज को, अगर हम इस पेज को लिखना है तो कॉपी से टाइप लगेगा, अगर इसी को हम फोटोस्टेट करा लेते कितना जल्दी हो जाता है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का जमाना है। डिजिटल युग में 2 सदी पूर्व, यानी कि 2 सदी पूर्व जब इस लिपि के टाइप बने थे, किस लिपि के? देवनागरी लिपि के टाइप बने थे, तब उसकी पुस्तकें छपने लगे, तब इसके अक्षरों में क्या हुई? स्थिरता आ गई। ऑटोमेटिक है। अगर हमें किसी चीज को एक पेज को दूसरे पेज में उतारना है, अगर कॉपी में लिखेंगे तो टाइम लगेगा। अगर उसी को फोटोस्टेट करवा लेते तो विथिन कितना 3 से 4 सेकंड में मेरे पास दूसरा पेज आ जाता है। तो उसी 2 सदी पूर्व जब इसकी शब्दों की टाइप बन गए थे, क्या बन गए थे? अच्छा, हमें ए लिखना है तो ए का कुछ टाइप होगा तभी ना ए लिखाएगा, कि ऐसे ही थोड़ी। जब हिंदी के देवनागरी लिपि के टाइप बन गए थे तब उसके बाद क्या हुआ? इसकी शब्दों में स्थिरता आ गई। अब देखेंगे हम चौथा प्रश्न, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से अपनी माँ के मारने के कारण भाग गया था, अपने माँ के पीटने के कारण भाग गया था, क्योंकि बहादुर की माँ जो थी उसको बहुत मारती थी। और बहादुर एक दिन भैंस चराने जाता है। भैंस चराने जाने के क्रम में वहां से जब वो आता है तो भैंस चराने के बाद जब उसकी माँ उसको बहुत मारती है, उसे मार के अधमरा बना देती है, तब उस गुस्से के कारण क्या करता है? बहादुर अपना घर छोड़कर चला जाता है। चलिए, आपका लास्ट प्रश्न है, आप सभी को बता दें कि ये गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों? गांधी जी का कहना था कि कौन सा समाज भारत के लिए बेहतर हो सकता है, और वो अपनी बातों को रखते हैं। अब देखिए, जो विभिन्न संस्कृतियों हिंदुस्तान में पैर जमा चुकी है, जो विभिन्न संस्कृतियां, मतलब जो हमारी भारत की संस्कृति थी, उसके अलावा भी जो विभिन्न संस्कृतियां हमारे भारत में पैर जमा चुकी है, यानी कि अपना स्थान रख चुकी है। जैसे कि हमारा भारत है, मान लीजिए भारत में एक छोटी सी फैक्ट्री खुली, कोई छोटा सा उद्योग होगा, उसका अलग एक उद्योग, कोई दूसरा विदेश से आकर अपना उद्योग बैठा दिया। वैसे करके संस्कृतियां जो भारत के अलावा भी जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां अपने भारत में आ चुकी है, जिसका पालन हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे की संस्कृति को मानना कोई सही काम नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी जी आगे कहते हैं, सुनेंगे, जिनका भारतीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ चुका है, इसमें नो डाउट। अच्छा, एक बात बताइए, भारत की संस्कृति कल्चर की बात की जाए तो हम अपने दैनिक जीवन में अगर माता पिता को प्रणाम करने की बात आती है तो पैर छू के प्रणाम किया जाता था पहले। अभी तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल दिए, वो बहुत है, पप्पा प्रणाम चल दिए, हो गया, मतलब कुछ भी बोल दिए। ये सब संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं हम लोग, विदेशी ढंग वातावरण में ढल रहे, स्वदेशी अपना नहीं रहे। इसी चीज का पालन करने के लिए महात्मा गांधी जी इसमें कहते हैं कि समाज आपका कैसा हो यह अपनी संस्कृति के अनुसार निर्भर करता है। चलिए, जो स्वयं ही भारतीय संस्कृति को प्रभावित हो चुके हैं वह समाज भारत के लिए बेहतर होगा। जो देखिए, जो चीज हम अपने आप से दूसरे के रूप में ढल रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहतरीन होगा अगर हम कुछ चीज अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाया, दूसरी संस्कृति को समझकर अगर अच्छे से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी बेहतर महात्मा गांधी जी के अनुसार है, क्योंकि इस प्रकार के सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होता है। स्वदेशी यानी कि हमारे देश में स्वदेशी, विदेशी और स्वदेशी दोनों है। देश अपने गांव में जो बातें करते हैं वो स्वदेशी कहलाता है, शहर की बातें विदेशी कहलाता है। स्वदेशी ढंग का होगा जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान
होता है। कहीं ना कहीं अच्छा एक बात बताइए, जो इंग्लैंड वालों के लिए अंग्रेजी बहुत ज्यादा जरूरी है, यस या नो? मान लीजिए विदेश के जितने भी लोग हैं सारे लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, किंतु आज हमारे भारत में भी ये जो संस्कृति है ये भी इंग्लिश मुख्य रूप का स्थान ले चुका है। आज की जनरेशन में अगर किसी को इंग्लिश बोलने आ गया सिर्फ, तो बाहर जाकर अच्छा अमाउंट कमा सकता है। भारत में रहकर बिहार में अगर इंग्लिश अच्छा बोल रहा है तो उसको कहता है लोग बहुत पढ़ा लिखा है, किंतु भारत में क्या इस बिहार के भारत में इंग्लिश को वैल्यू नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं, जिसका मुख्य कारण रहता है कि वो आगे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं।